बारे में देखते हैं, कौन था क्या था, पढ़ते हैं इसके बारे में अपने। तो देखो एक पहली एक चीज निकल के सामने आई कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो जब ये आता है वास्तविक नाम आता है तो अपने दिमाग में फिर ये क्या है, बप्पा रावल लिखा हुआ है, ये क्या है, ये नाम नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं साहब ये नाम नहीं है। तो इसका एक्चुअल नेम क्या था, कि इसका एक्चुअल नेम तो काल भोज था, काल भोज नाम था इसका। तो फिर ये बप्पा रावल क्या है, तो बाद में किसी ने समझाने वाले ने बताया, बाद में इतिहासकारों ने कहा, बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझार जो आए उन्होंने कहा कि मेवाड़ में बाद में जितने भी राजा हुए थे उनको रावल कहते थे, राजाओं की उपाधि थी। वास्तव में एग्जैक्टली ये शब्द होता है राजकुल, जो राजकुल से संबंधित है वो रावल हो गए। ऐसी कई उपाधियां मिलती, जैसे किसी की महारावल मिल जाती तो महाराजकुल से संबंधित है वो महारावल हो गए, जो राजकुल से संबंधित है वो रावल हो गए। बप्पा बप्पा क्या मतलब हुआ, ये एक नॉर्मल शब्द है, ये आप कहूं तो ये बापू है, ये बाप जो शब्द होता है उससे बना हुआ है, मतलब पिता के समान, पिता के तुल्य। और ये अपने गुजरात के टच करता हुआ जितना ही बोल रहा है, यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा कि अपने यहाँ पर जो भी कोई आदरणीय व्यक्ति हो, सम्माननीय कोई भी रेस्पेक्टेड कोई भी बंदा होता है, उसको बाप जी कहने की रस्में होती है। अक्सर मेवाड़ साइड में आज भी किसी मंदिर में जाके आते हैं तो भगवान के लिए बाप जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वहां कभी यूं नहीं कहते भाई हम मंदिर जाके आए या देवता जाके, बाबू जी जाके आए थे, बाप जी जाके आए थे। आप और नोटिस करना कभी कि महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, तो महात्मा गांधी को बापू इसलिए नहीं कहते कि डोकरे थे, महात्मा गांधी को बापू कहने के पीछे भी ये लॉजिक यही है कि वो गुजराती थे, गुजरात के अंदर से बोला जाता है। मैं तो आपको रिसेंट बताऊं, रविंद्र जडेजा गुजरात का क्रिकेट प्लेयर है, वो कभी 5 विकेट ले, वो कभी 50 रन बनाए, उसके जो फेसबुक है ट्विटर पे गुजराती कमेंट पढ़ लेना और सब पे आएगा जियो बापू, बापू आज अच्छा खेल रहा है। लगता है 30 साल में बापू नहीं बना दिया, थोड़ा जल्दी नहीं कर दिया इस बार आपने। पर वहां है ऐसी, वहां थ्योरी है कि वहां इनको बाप जी या बापू ही कहा जाता है। हम आगे और पढ़ेंगे कि मोतीलाल तेजावत उधर मेवाड़ साइड के बड़े नेता, हम कहेंगे उनको बाबूजी कहा जाता है। तो वहां बापा, बाप, बापू ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। तो किसी सम्माननीय आदमी के लिए ऐसा कहना शुरू कर दिया। राजा को, अब राजा से ज्यादा सम्माननीय कौन, राजा के लिए कहा ही जाता था, राजा अपने आप में भगवान का रूप है। तो कहा भाई जो राजा वो बाप जी, फिर रावल बाप जी रावल, तो यूं करते करते धीरे धीरे उन्होंने बप्पा रावल बना दिया। तो कहा उसका नाम तो कालभोज था। अब ये वाली छोरी भी कि इसके अंदर बप्पा रावल इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो कालभोज था, बप्पा रावल इसकी उपाधि है, बप्पा इसकी उपाधि है, रावल राजा को कहते थे। अब इसमें भी खूब सारे लोगों ने अलग अलग कहा। जेम्स टोड जब हिस्ट्री लिख रहा था तो जेम्स टोड ने कहा भाई साहब ये शिलादित्य, इसकी उपाधि बप्पा है, शिलादित्य की उपाधि उन्होंने बप्पा बता दी। कवि राजा श्यामल दास जी, श्यामल दास जी का याद रखना, जेम्स टोड का तो आपने नाम सुना हुआ था, हमने कल वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा था इनके बारे में। श्यामल दास जी अपने मेवाड़ के एक बहुत अच्छे स्टोरियन है, कवि राजा श्यामल दास जी कहा जाता है। एक बहुत अच्छी बुक लिखी है इन्होंने, आगे आगे और जिक्र आएगा तो और बताऊंगा, वीर विनोद नाम की बुक है। अंग्रेजों के टाइम के अंदर, राजाओं के टाइम में जब अंग्रेज आ गए थे, राजाओं के साथ संधियां थी, उस टाइम में सज्जन सिंह, शंभू सिंह अपने मेवाड़ में राजा थे, उनके समकालीन श्यामल दास जी अच्छी किताब लिखी वीर विनोद, मेवाड़ की हिस्ट्री। और वीर विनोद के अंदर ये कहते हैं, कि बप्पा नाम नहीं है, बप्पा एक टाइटल है। तो टाइटल किसका, इनका ये शिलादित्य का एक पोता हुआ महेंद्र, The new beauty shop शुरू किया, रिसर्च करके हिस्ट्री लिखी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेवाड़ में भई भाट जीते हुए उनकी ख्यात देख लो, राज प्रशस्ति देख लो, नैणसी वाली ख्यात देख लो, उनके अंदर सब में एक नाम मिलता है कि बप्पा का जो बेटा था उसका नाम है खुमाण। ठीक, फिर इससे क्या मिलेगा, फिर उनका इनका एक आठपुर से का अभिलेख मिला है, और आठपुर वाले अभिलेख में लिखा है कि काल भोज के बेटे का नाम खुमाण है। इसका मतलब बप्पा के बेटे का नाम खुमाण, काल भोज के बेटे का नाम खुमाण, इसका मतलब बप्पा और काल भोज एक ही व्यक्ति है, और बप्पा और काल भोज एक ही व्यक्ति तो यही है, और इसी का नाम बप्पा रावल है, इसी का नाम कालभोज है। तो याद रखना कि बप्पा रावल का एक और नाम था, दूसरा जो उसका नाम था वो नाम क्या था, कालभोज नाम था। कोई ये पूछे कि किसने ये कहा कि बप्पा एक नाम नहीं है, बप्पा एक उपाधि है, तो ये श्यामल दास जी ने कहा था सबसे पहले, श्यामल दास जी की लिखी हुई बात अपने। आजकल तो शायद 10th या 12th वाली बुक के अंदर होती हुई तो सवाल पूछने की संभावना और बढ़ जाती है, तो ध्यान रख लेना। पर श्यामल दास जी ने ये उपाधि किसकी बता दी थी, वीर विनोद नाम किताब में ये उन्होंने महेंद्र की बता दी थी। तो इससे पहले कह गया था कि ये जो उपाधि है ये सील नाम के राजा की, जो शिलादित्य हमने पढ़ा था उसकी उपाधि, और हमारे जो ओझा जी हैं, ओझा जी ने ये उनका कहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि किसने इनका नामकरण किया है या किसने इनके बारे में कहा है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा नाम करके अपने राजस्थान में एक हिस्टोरियन हुए हैं, आजादी वाले साल में डेथ हो गई, वो शानदार हिस्टोरियन हुए, और राजस्थान की हिस्ट्री को सबसे पहले भले ही वैसे जेम्स टोड ने कंक्लूड किया था, लेकिन रिसर्च के आधार पर, आधुनिक जो शोध हुए उनके आधार पर यदि किसी ने कंक्लूड करने का प्रयास किया था तो वो अपने ओझा जी थे। ओझा जी ने इसके बारे में ये बात बताई, तो ये थोड़ी याद रख लेना आप बात। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं अपने, इसके आगे चलते हैं। तो ये तो आ गया भाई वास्तविक नाम क्या था, तो हमने बता दिया भाई काल भोज इसका वास्तविक नाम था। अब दूसरी बात है कि विक्ट्री कैंपेन, कि इस बंदे ने कहां कहां लड़ाइयां की थी, कहां कहां पे रहा था, ये बातें तो वापस का कि पहले ये पता लगाओ था कौन ये। तो फिर कईयों ने कहानी सुनानी शुरू की, और कईयों ने कहा कि एक ऋषि हुआ करते थे हारित, सेंट हारित थे, हारित ऋषि थे, और जो हारित ऋषि थे वो यहां नागदा में रहा करते थे। उदयपुर के अंदर एक नागदा नाम की जगह है, और वो नागदा के अंदर रहा करते थे। और ऐसा कहा गया कि बापा रावल जो था वो उनकी गायें चराया करता था। हरित ऋषि जो थे वो महादेव जी के भक्त थे, और बापा रावल उनके वहां पे रहता था, वो गायें वाएं रखते होंगे तो उनकी गायें चराया करता था। फाइनली जब हरित ऋषि का अंतिम टाइम आया तो उन्होंने बापा रावल को पूछा कि मांग, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। बापा रावल ने कहा कि यार थोड़ा ढंग से जुगाड़ कर दो रहने खाने पीने का, तो मेरे थोड़ा ठीक हो जाए। और कहते हैं कि हरित ऋषि ने
वहां पर एक देवी हुआ करते थे राठासन। राठासन देवी की पूजा की। राठासन देवी राजी हुए, उनको कहा कि ये मेरा चेला है, इसको कुछ देना है ढंग की चीज, तो मैं देना चाहता हूँ इनको, मेवाड़ देना चाहता हूँ इसको। राठासन माता ने कहा मेरे पास नहीं, इसके लिए फिर थोड़ा और तपस्या करनी पड़ेगी। और किसकी? तो महादेव की तपस्या कर। उनको महादेव का तो मैं भक्त हूँ, तो बस उनको राजी कर। तो कहते उन्होंने महादेव को राजी किया, और महादेव को राजी किया, महादेव का भाई मेरे चेले को ऐसे ऐसे मेवाड़ का राज्य देना है। महादेव जी ने उनको हाँ बदली, हाँ बदली, तो कहते हैं कि उनको राज्य मिल गया। तो अपने सिंपल अपने कोई पूछ ले कि भाई बापा रावल को मेवाड़ का राज्य किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। देवी के नाम वगैरह याद रहे नहीं रहे, ये याद रखना कि किसके आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। किसको? तो बप्पा रावल को हुआ था। ये उनकी गायें चराया करता था, कहा जाता है। कुल मिला उनका शिष्य था, उनका फॉलोवर था, ये बंदा हरित ऋषि का फॉलोवर था, ये थोड़ा याद रख लेना। अब तो फिर बात आई कि ये तो नागदा के अंदर रह रहे थे, तो मेवाड़ का राज्य मतलब क्या मिला इनको, तो क्या इनको चित्तौड़ मिला। तो फिर क्वेश्चन बना, तो फिर चित्तौड़ का राजा कौन है? उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो फिर अपने को फिर जब अभिलेख वगैरह आगे देखते हैं तो पता चलता है कि चित्तौड़ में उस समय एक राजा था मान मोरी, और हम कहते हैं मोरी मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य जो हुए थे उनकी